यस, वी आर लाइव। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता है कि आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अभी तक जितने सेशन हम कर रहे थे उसमें हम हर एक सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं, बट ये दो सब्जेक्ट छोड़ दे इनकी चर्चा नहीं करी। और ये इसीलिए नहीं करी क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और फ्री के माने जाते हैं। एक तो ऐसा है कि टोटल फ्री का है, देख कर लगाना है। तो आज का वीडियो स्पेशल रहने वाला है रीडिंग कंप्रेंशन और जनरल अवेयरनेस। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इन दोनों सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो भाई रीडिंग कंप्रेंशन ये पैसेज के 5 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस के हमारे 6, यानी टोटल 11 मार्क्स वाली ये क्लास है। और बहुत कम समय में हम समझेंगे कि कैसे हम दोनों सब्जेक्ट पर काम करके अपने एग्जाम में जितना हाईएस्ट स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट में स्टडी नहीं करनी। आप सोचें कि मैं जीएस में बहुत बड़े नंबर ले आऊं, नहीं आएंगे भाई। जो नॉलेज है ना उसी को एफर्ट करके हमें थोड़ा सा एग्जाम में नंबर एक्वायर करने। सेम पैसेज में ही होता है। तो मैं दोनों के सब्जेक्ट की बात करूंगा। तो ये नंबर 11 नंबर वाली क्लास है। अब हमने क्या किया है कि अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरे 75 मार्क्स का जो पेपर आता है ना, उसके हिसाब से क्लासेस स्टार्ट कर दी है। और आप भी डिमांड कर रहे थे सर जल्दी कराओ जल्दी कराओ। तो चलिए, तो आज 11 मार्क्स वाली क्लास है, स्पेशल पैसेज और हम जीएस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक एक कर समझते हैं। प्रैक्टिस सोर्स भी दूंगा, तरीका भी बताऊंगा, और कैसे नंबर चुरा सकते हो वो भी हम आपको बोलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसेज की, रीडिंग कंप्रेंशन। रीडिंग कंप्रेंशन में सबसे पहला पॉइंट आता है टाइम टू अटेम। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये पैसेज में ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सीपीसीटी एग्जाम में 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहले कंप्यूटर, फिर दूसरे नंबर पे पैसेज आता है, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास मैथ्स आता है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास रहता है रीजनिंग, और पांचवें नंबर पे आता है जनरल अवेयरनेस। ये 5 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो 1 से लेकर 52 तक क्वेश्चंस रहते हैं। पैसेज की बात करूं तो 53 से लेकर 58 तक क्वेश्चन रहते हैं। फिर मैथ्स की बात करें 59 से लेकर 63 तक नंबर रहते हैं। और 64 से लेकर हमारे 69 तक हमारे ये नंबर रहते हैं रीजनिंग के। और 70 से लेकर 75 तक क्वेश्चंस का नंबर है। ये सेक्शन बने रहते हैं। जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन आप चाहें, जैसे डिफॉल्ट रूप से पहले कंप्यूटर ही ओपन हो गया आता है, बट आप चाहें तो आपको पहले मैथ्स करना है तो मैथ्स कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट यहां पर हमें इस बात पर चर्चा करनी है कि हमें पैसेज को किस नंबर पर लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले डिफॉल्ट रूप से कंप्यूटर आता है तो सबसे पहले उसी को उठाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा वही आता है। और उसी में ज्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट ज्यादातर उसी में काम करते हैं। और एक चीज और याद रखना कि जब आप पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो हमेशा सेकंड साइकिल का यूज करना। आप कुछ लोग कहेंगे सर ये सेकंड साइकिल होती क्या है। सेकंड साइकिल का मतलब है कि आपके सामने क्वेश्चन आया, अगर आप उस क्वेश्चन को जानते हैं तो ही आंसर करें, अदरवाइज मार्क रिव्यू करके आगे बढ़ जाएं। यानी उसे अगली साइकिल में देखना है। यानी क्वेश्चन पढ़ा आ रहा है तो आंसर लगाओ, अदरवाइज आगे बढ़ो। अगर क्वेश्चन पढ़ा आ रहा है तो आंसर, भले ही आप स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को छोड़ दें, फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो आपको आते हैं। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि आपके एग्जाम में कभी भी आपको समय की जो कमी है ना वो फील नहीं होगी। ये नहीं लगेगा मेरे पास समय कम पड़ गया, क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। बहुत बार होता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में लगे रहते, आगे सब्जेक्ट पे आप जा ही नहीं पाते। दूसरा कि आपको इस बात का प्रेशर बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो सिंपल हैं, जो हमें आते हैं। भाई आप ये मान के चलो कि जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो हमारे पेपर में है ही नहीं, मतलब आप छोड़ेंगे, आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको आ रहे हैं उतने ही करने। जैसे कभी क्या होता है ना कि कोई कंपटीशन दिया जाता है कि आप इसमें से वो चीज उठा लो जो आपको अच्छा लगे, तो हम अपनी पसंदीदा चीज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें कम टाइम या पसंद मजा आएगा उस चीज में। तो सेम यहां पर कंप्यूटर में भी आप वैसे क्वेश्चन उठाओ जो आपको आते हैं। जो नहीं आते, जो नहीं बनेंगे, उनको सेकंड साइकिल में रखो। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं वो छोड़े क्वेश्चन पर
जितना टाइम एक्चुअली में देना चाहिए वो सेकंड साइकिल में आप दोगे, लेकिन अगर आप पहले में ही उलझना स्टार्ट कर दोगे तो अपना माइंड के साथ साथ वो नंबर आप दे ही नहीं पाएंगे और वो नंबर नहीं ला पाएंगे, यानी 100% आपका जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन में टाइम टेकिंग लेते जाएंगे और फिर टाइम खर्च हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा तरीका सही नहीं है। सेकंड साइकिल यूज करोगे तो समय के साथ साथ, और हाँ, एक एक फायदा और है सेकंड साइकिल का, कि जब हम किसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो छोड़ने के केस में हमारे माइंड में दो मैसेज आते हैं। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ना, दो मैसेज आप बोलोगे हाँ सर सही कह रहे हैं। क्वेश्चन छोड़ने पर हमें पता चल जाता है कि अगर इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा तो मुझे टाइम देने से बनेगा या तुक्का ही लगाना पड़ेगा, ये पता चल जाता है। तो जब आप छोड़ोगे तो छोड़ने से आइडिया मिल गया कि मुझे एक्चुअली में टाइम देना है कि सीधा बात तुक्का ही लगाना है, तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे 20 क्वेश्चन छोड़े तो आपको लग जाएगा 20 क्वेश्चन में से 10 ऐसे हैं जिन पे मैं टाइम दूंगा और 10 ऐसे हैं जिन्हें को मैं सीधा, मुझे क्योंकि अभी करूं या बाद करूं फर्क, मतलब मुझे तुक्का ही लगाना। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर तुक्का ही लगाना तो पहली में ही क्यों ना लगाएं, तो वो पहली साइकिल में तुक्का इसी नहीं लगाया जाता क्योंकि पहली साइकिल में अगर आप तुक्का लगा दोगे तो आपके माइंड को मैसेज ये जाएगा कि मेरे से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, और बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जो क्वेश्चन रियल में बन रहे हैं उन पर भी कंफर्मेशन नहीं होगा कि बस सही है कि गलत है, क्योंकि आपने तुक्के वाले क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। और सही क्वेश्चन की काउंटिंग जब आप पेपर करते हैं तो ग्रीन में होती रहती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमने कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया है, और वहां से आप अपने टारगेट के हिसाब से क्वेश्चन को हमेशा चेक कर सकते हो कि जितना टारगेट है उसके हिसाब से क्वेश्चन सफिशिएंट है या कितने क्वेश्चन की कमी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्यूटर में अगर आपको क्वालिफाई ले जाना है तो कम से कम 30 नंबर तो स्कोर करके चलने ही पड़ेंगे। 30 से कम हुआ यानी आपको दर्द होना चाहिए कि भाई मुझे लाने हैं नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप उठाओ कंप्यूटर, उसके बाद वैसे पैसेज आता है, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कंप्यूटर के बाद आपको पैसेज नहीं, आपको जनरल अवेयरनेस उठानी चाहिए, जीएस। जीएस में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 मिनट मिलती हैं। फायदा ये होता है कि जीएस में क्वेश्चन पढ़ोगे, आएगा या नहीं आएगा हमें आंसर टिक करना ही है, और ज्यादातर केस में 6 क्वेश्चन में वही 3 से 4 मिनट लगते हैं, यानी इसके 2 मिनट शेष बचते हैं, हमारे पास 2 मिनट का समय बचता है। फिर वापस आओ मैथ्स रीजनिंग पर। फिर अब क्या होता है कि किसी का मैथ्स रीजनिंग वीक है तो मैथ्स रीजनिंग में क्या होता है कि वो ज्यादातर तुक्का लगाने पे जाता है, बट मेरा मानना यह है कि आपका मैथ्स बिल्कुल वीक है तो पहले मैथ्स के 6 क्वेश्चन पढ़ो, और 6 क्वेश्चन में से वो चेक करो कि जो आप क्वेश्चन कर सकते हो। और मैथ्स मैंने आपको सिखाया है, नहीं सिखाया तो आगे सेशन होंगे उसमें मैं मैथ्स के 2 नंबर आपको दे के चलूंगा, कुछ लड़ झगड़ के, यानी टोटल 6 मिनट मिली है ना आपको, भाई तुक्का लगाओ कोई 1 मिनट में लग जाएगा। कुछ लोग तो भाई पूरे पेपर को 3 मिनट में तुक्का लगा देते हैं, पूरे 75 क्वेश्चंस को, तो भाई आपको 6 क्वेश्चन तुक्का लगाने में कुछ मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेंगे। तो आपको 6 मिनट जब दी है ना मैथ्स में, तो वो 6 मिनट ऐसे क्वेश्चन पे लगाओ जिन्हें आप कर सकते हो, भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन पेन चलाओ। अब ये सोचें कि सीधा हम मैथ्स में ऐसे 6 क्वेश्चन को ढूंढ कर उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डायरेक्ट पेपर में करना, ये कहां से करेंगे, आप मॉक टेस्ट में ही करिए। मॉक टेस्ट में 6 मिनट मिले हैं ना आपको, 6 मिनट उन क्वेश्चंस में लगा जिन्हें आप कर सकते हैं, भले ही 2 क्वेश्चन ही ऐसे क्यों ना निकले, और वो सिंप्लीफिकेशन वाले रहते हैं जो मैं अक्सर कराता हूं कि ये क्वेश्चन आपको करके ही चलनी है, हमेशा पेपर में बनते हैं, तो पहले उनको निकालो, उन पर वो मिनट लगाओ। ठीक है, बाकी तो करना है आप जानते हैं। फिर करो आपका रीजनिंग तो बहुत सरल होती है, उसमें 6 मिनट अगर आप देंगे तो उसमें नंबर मिल जाते हैं, भले ही आपका कमजोर मैथ्स क्यों नहीं है, रीजनिंग अच्छा नंबर ले आता है। अब जैसे यहां पर हमने 2 मिनट बचाई ना जीएस में से, वो आप पैसेज में लगा दो, पैसेज के 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट मिलती हैं, 2 मिनट यहाँ की जोड़ दो, तो मेरा मानना है कि पैसेज में 7 से 8 मिनट का समय दे दो, पैसेज में 7 से 8 मिनट का समय दे दो, और ये 5 नंबर फ्री के माने जाते हैं, क्योंकि पैसेज पढ़ना उसके आधार पर आंसर, अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना। और हाँ, अगर पैसेज में कोई बात नॉट या यस बोलिए तो आपको मानना है, मेल को फीमेल बोला है तो आपको मानना पड़ेगा, क्यों, पैसेज में जो लिखा है उसी के आधार पर हम चलते हैं, अपने लॉजिक नहीं लगाते। ठीक है, तो अटेम्प्ट यानी सबसे पहले आप कंप्यूटर उठाएं, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, फिर आप मैथ्स रीजनिंग, और सबसे लास्ट में जी पैसेज को उठाना। तो ये पैसेज आप सबसे लास्ट में उठाएंगे, बहुत आसान है, लेकिन टाइम जरूर याद रखना है, कम से कम इतना टाइम तो आपको बचना चाहिए पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला
पॉइंट क्लियर हो गया कि किस पॉइंट पर हमें इस पैसेज को अटेम करना है, कितना टाइम देना है, ये भी जरूरी। बाकी एक्स्ट्रा बचता है तो अच्छी बात है। ट्रिक टू सॉल्व, दूसरा पॉइंट आता है ट्रिक टू सॉल्व, यानी सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो अक्सर जब पैसेज की या हम लोग जब गद्यांश की सॉल्व करने की बात करते हैं तो गद्यांश सॉल्व करने में मोस्ट ऑफ द केस में दो पैटर्न निकलते हैं। सबसे पहला पैटर्न आता है, कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चंस रीड करो, कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन रीड करो, और कुछ लोग कहते हैं कि पैराग्राफ पहले रीड करो, कोई कहते हैं पहले पैराग्राफ रीड करो। तो दोनों में से कोई भी, आप जिस पैटर्न को फॉलो कर आप पैसेज को सॉल्व करते उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़कर और पैसेज फिर पढ़ते थे उसके बाद सॉल्व करते थे, और मैंने बोला कि नहीं पहले पैसेज पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन करो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने पहले पैसेज पे काम किया है तो आप जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं उसी पैटर्न को यहां पर आगे बढ़ाइएगा, अलग से नया पैटर्न जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अक्सर क्या तरीका है भाई, सबसे पहले पांचों क्वेश्चन पढ़ो, दो दो बार पढ़ो, वो पांचों क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएं, और सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने से हाँ ये पांच बार, फिर पैसेज पढ़कर एक एक क्वेश्चन को ढूंढते जाइए, आंसर करते जाइए। और मोस्ट ऑफ द केस में कुछ लोग कहते हैं कि सर पैसेज इंग्लिश में नहीं, पैसेज इंग्लिश इन दोनों में आती है। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं कुछ लोग हैं जो स्पेशली इंग्लिश में ही मतलब फॉलो करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में से जो अच्छा लगे, बट ज्यादातर हिंदी में स्टूडेंट फॉलो करते हैं तो वो लैंग्वेज सही है, उसी को फॉलो करके आपको करना है, लैंग्वेज में तो दिक्कत ही नहीं आती। और हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ जो अक्सर स्टूडेंट जानते हैं या कभी उनको कंफ्यूजन रहता है कि होता है कि नहीं पेपर में, आपने जैसे स्टार्टिंग में कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करी, हिंदी करी, और अगर आप किसी क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो किसी भी समय और किसी भी क्वेश्चन को कभी भी किसी दूसरी लैंग्वेज में, जैसे हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश से हिंदी किया जा सकता है। भाई पेपर जैसे आपने गलती से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट होगी बट आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आएगी, तो फिर आप सोचे अब गलती हो गई क्या करूं। भाई आप हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश की जगह हिंदी में देख सकते हो। कहां से देखेंगे, तो उसका एक तरीका है, जैसे ये इंटरफेस है, ठीक है मैं बता रहा हूं, ये इंटरफेस है, यहां पर आपका फोटो आता है, यहां पर वो क्वेश्चंस के नंबर आते हैं, यहां पर वो क्वेश्चन दिखेगा जो आपको करना है। इसी क्वेश्चन के यहां पर राइट एंड टॉप पर यहां पर लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन आता है, इंग्लिश सेलेक्ट किया तो यहां से आप हिंदी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं करें कि नहीं करें। अब आता सोर्स, सर पैसेज तो बताया लेकिन सोर्स क्या है, मतलब हम लोग कहां से प्रैक्टिस करें। देखो अगर आप बोलो कि पैसेज कॉपी पेस्ट हो जाए तो वो नहीं होता, क्यों, क्योंकि पैसेज हमेशा अलग ही आता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पैसेज के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन की पैसेज को फॉलो कर लीजिएगा, बाकी प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर्स लगे होते हैं पीडीएफ में तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो मैंने क्या किया है कि पैसेज को प्रैक्टिस करने के लिए 15 पैसेज का एक पीडीएफ सेट बनाया, 15 पीडीएफ का एक सेट बनाया पीडीएफ में, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप पीडीएफ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट में हमारा कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट होता है, तो उसमें एक पैसेज आती है तो वो तो प्रैक्टिस है ही मोड, लेकिन आपको लग रहा है कि पैसेज में पूरे नंबर नहीं आ रहे, या आपको पता है मैं नंबर तो ले आता हूं बट मेरे पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए 15 पैसेज का सेट है, आप उसे लगाइए और अपने नंबर का कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे। अगर आप अपने टारगेट से कम ला, टारगेट क्या है भाई, पैसेज में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 के 5 ही चाहिए, हमें 4 से भी नहीं 5 ही चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई जो लिखा है उसी के आधार पर है, अलग से कोई माइंड चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसीलिए मैंने इस पे 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा देने की बात करी, क्योंकि इसमें अगर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दे दोगे ना तो इसमें नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। बाकी मैथ्स रीजनिंग जिसमें भी आप दे रहे हो ना, गारंटी नहीं वहां पर नंबर आ ही जाए, वो सब्जेक्ट की नॉलेज है तो ही गारंटी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की नॉलेज भी जरूरी नहीं, जो लिखा है उसी के आधार पर बताना है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो वो नंबर जरूर देखे जाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट की जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस, जीएस कहते हैं। जीएस के टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, टाइम टू अटेम्प्ट बताया मैंने, इसको कंप्यूटर के तुरंत बाद अटेम्प्ट करना है। सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, देखो सॉल्व करने की ट्रिक से ज्यादा जरूरी है कि आप मतलब क्या कहे कि आपके पास नॉलेज क्या है, हमारे पास जनरल अवेयरनेस की,
या फिर कुछ लोग कहेंगे सर हम इसकी स्टडी कहाँ से करें, स्टडी भी लोग पूछते हैं। तो मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है, क्यों? क्योंकि जीएस में टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं और हर एक सब्जेक्ट से एक आता है। जैसे जनरल अवेयरनेस में हमारे पास हिस्ट्री होता है तो हिस्ट्री से एक आता है, ज्योग्राफी से एक आता है, हमारे पास पॉलिटी से एक आता है, इकोनॉमिक्स से एक आता है, स्पोर्ट्स से एक आता है, और एक आई थिंक हमारे पास स्पोर्ट हो गया, ये स्पोर्ट हो गया, और एक हमारे पास साइंस से आता है। तो ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन 6 सब्जेक्ट से आते हैं। और इस जनरल अवेयरनेस के लिए स्पेशली सीपीसीडी एग्जाम के लिए आपको अलग से जीएस में किसी भी सब्जेक्ट या ना आपको जीएस की कभी प्रैक्टिस नहीं करनी। क्यों? जो आपके पास नॉलेज है ना वही काम में आएगी। आप सोचे कि मैं पॉलिटी पूरा पढ़ लूं, एक क्वेश्चन के लिए पूरा पॉलिटी मत पढ़िए, क्योंकि पॉलिटी में जितना नॉलेज है आपको उसी से रिलेटेड हो जाएगा अगर आप करेंगे। और अगर आप पॉलिटिकली स्पेशल जा रहे हैं तो फिर वो सही तरीका नहीं, क्योंकि पॉलिटी पे जितना टाइम दोगे उससे अच्छा है कि आप मैथ्स रीजनिंग या फिर बाकी कंप्यूटर पर दे दीजिए, तो वहां से नंबर की गारंटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो टॉपिक्स है उनकी गारंटी उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन पॉलिटी में कहाँ से आएगा उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसीलिए जीएस में ना आपको कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट लगाने, ना प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने। कुछ लोग सोचें कि मैं जीएस के पुराने पेपर लगा लूं वहां से क्वेश्चन आज नहीं आएगा। मैं इतने सालों से करा रहा हूं यार, जीएस का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता और ना ही कंसेप्ट फॉलो होता है। कि सोचा हम सोचे कि कंसेप्ट को पकड़ के, जैसे मैथ्स रीजनिंग और जीए कंप्यूटर में हम लोग कंसेप्ट को पकड़ के उसके आधार पर प्रैक्टिस दे देते हैं, वहां से बन जाता है। इसमें जीएस में कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं करते वो, क्योंकि एक क्वेश्चन हिस्ट्री से रखना है, कहीं से भी कैसे भी रख देंगे फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है, तो जीएस के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो नॉलेज है ना उसी को आप मॉक टेस्ट में लगाओ, या जहां पर भी आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे हैं उसी पर अपना नॉलेज लगा के टेस्ट करो कि आप कितना कर पा रहे हैं। नहीं तो तुक्का तो है ही हमारे पास, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएस के लिए कोई सोर्स नहीं है, जो भी सोर्स है वो आपका नॉलेज है, जितना आप जीएस में जानते हैं वही काम आने वाला है। अब बात आती है कि सर पैसेज में आपने 15 क्वेश्चन का जो सेट बनाया वो कैसे मिलेगा। तो 15 क्वेश्चन के सेट के लिए हम आपको देखो टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज देंगे, आप टेलीग्राम पर पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा हम व्हाट्सएप स्टेटस पर एक लिंक लगाएंगे गूगल ड्राइव का। किसका? गूगल ड्राइव का। तो वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उसको प्रैक्टिस कर लेना। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वैसे व्हाट्सएप पे लगा देंगे और टेलीग्राम, अगर आप ये दोनों से ले लेते हो अच्छी बात है। दोनों से नहीं ले पाते तो मेरा नंबर है आप सभी के पास, आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको पर्सनली फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, स्टेटस लगाने के बाद फिर भी आप मैसेज कर रहे हैं तो ये गलत बात है भाई। स्टेटस से खुद ही ले लो, मुझसे इंडिविजुअल मतलब करवाने से क्या। ये इस वीडियो में प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? आप सोचें कोई पैसेज में ओपन करके उस पर क्वेश्चन कराऊं, नहीं, क्योंकि पैसेज और जीएस ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी। क्योंकि मैं कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला दूं, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि मैं उसको यहाँ पे करा दूं फिर उसके आधार पे आप कर लेंगे। बस वही रास्ता बताना है, चलना आपको पड़ेगा। यहाँ पे रास्ते पे पहले मैं चल के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि चलना आपको, इसीलिए मैंने 15 सेट दिए हैं। और 15 सेट आपको नहीं लग रहा सर हम आपके सेट नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको लग रहा है पैसेज के प्रीवियस क्वेश्चंस 2-4 पेपर का पैसेज लगाओ, वहां से भी आइडिया हो जाएगा। वो भी एक तरीका सही है, आप जो चूज करेंगे वो तरीका बिल्कुल बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो मुझे इतना ही बताना था कि पैसेज और जीएस में कैसे आप 11 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हो। जो आपके पास में करंट नॉलेज है उसी से, एक्स्ट्रा एफर्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा जो तरीका बताया है उसको आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस पेपर से लगाना स्टार्ट कर दो। जो पैटर्न बताया उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो जरूर आपको एग्जाम से पहले ही ऑब्जर्व हो जाएगा कि हाँ मैंने जो पैटर्न बताया था वो सही था। बाकी जब 11 मार्क्स हो गए तो जल्दी अब मैथ्स रीजनिंग की बात करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास कंप्यूटर बचेगा, कंप्यूटर पर स्पेशल डील करते रहेंगे। हो सकता है इस बार हम मेगा टेस्ट ना करें, कुछ डिफरेंट कराएं। अगर समय रहा तो मेगा टेस्ट भी कर लेंगे, बट दिक्कत नहीं है, क्या करें, करेंगे अच्छा ही। आपको टेंशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर के टाइम पर मैं आपका पूरा 75 मार्क्स का जो सिलेबस है उसे रिवीजन प्रैक्टिस एज अ क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। ये मेरी जवाबदारी है। यानी आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो आपको एक पिक्चर तो दिखाई दूंगा कि आपका पेपर ऐसा आता है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो पैसेज ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये मैं प्रॉमिस करता हूँ और हमेशा फॉलो करूंगा इस चीज़ को। और समय
हमारे पास जैसे जैसे आगे जा रहे हैं समय घटता जा रहा है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रख के चलना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखना है। सोर्स आपको दे दिया, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पहले से आता है तो फिर आप ये इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाँ मुझे आता है, मैं ऐसे कर लूँगा। तो फिर मुझे दीजिए परमिशन जाने की, मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।